मिनिमम इंक्रीमेंट टू मेक एरे यूनिक। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसमें कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। हमारा एम क्या है? इस एरे के हर एक एलिमेंट को यूनिक बनाना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन क्या है? हम एरे का कोई भी एलिमेंट चुने और उसको वन से इंक्रीमेंट कर दे, उसमें वन ऐड कर दे। एक ऑपरेशन में आपका एक मूव हो जाएगा। इस तरह से हम इस मूव को कितनी बार भी कर सकते हैं। हमारा एम है कि हमें एरे के हर एक एलिमेंट को यूनिक बनाना है मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में, बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स में। जैसे अगर हम देखें 1 2 2, इस हमारा ये यूनिक है, ये हमारे डुप्लीकेट आ रहे हैं। तो अगर हम इस टू में +1 ऐड कर दे, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 हमारे सारे एलिमेंट्स यूनिक हो जाएंगे। हमें कितना ऑपरेशन लगे? एक बार 1 ऐड करना पड़ा, तो हमारा आंसर आ गया 1। अगर हम ये एग्जांपल देखें 3 2 1 2 1 7, हमें हमारे एलिमेंट्स को यूनिक बनाना है और हम केवल इंक्रीमेंट यानी कि कुछ ऐड ही कर सकते हैं। तो जो भी सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसको एज इट इज छोड़ दें। हमारा 1 सबसे छोटा है तो हम इसको एज इट इज छोड़ दें। फिर हमारा 1 एक डुप्लीकेट आया, तो हम इसको यूनिक कैसे बना सकते हैं? इसमें 1 ऐड कर दे, इसको 2 कर दे। उसके बाद जो भी बाकी टूज हैं उन सब में 1 1 ऐड कर दे। जैसे ये 2 बन गया, ये 1 से डिफरेंट हो गया। अब बचे हुए टूज में हम 1 1 ऐड करके इनको 3 बना दें। फिर हमारे जो 3 करने के बाद जो डुप्लीकेट बचे उनमें 1 1 ऐड कर दे, इसको 4 बना दे, इसको 4 बना दे। फिर 4 करने के बाद जो जो डुप्लीकेट बने, ये डुप्लीकेट बना, इसको हम 5 कर दे। उसके बाद हमारा 5 यूनिक हो गया, 7 यूनिक हो गया, तो हमारे सारे एलिमेंट्स यूनिक हो जाएंगे। हमने क्या किया? सबसे छोटा एलिमेंट लिया। हमारा सबसे छोटा एलिमेंट 1 था, तो इसे तो हमने एज इट इज रहने दिया। फिर जो भी इसके डुप्लीकेट थे उसको इससे डिफरेंट करना ही करना पड़ता। तो हम मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स किस में डिफरेंट कर सकते हैं कि इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा नंबर 2 बना दे। तो इस 1 को हमने 2 बना दिया। फिर जब ये 2 बना दिया तो हो सकता है हमारे एरे में पहले से ही 2 प्रेजेंट हो, अगेन हमारे डुप्लीकेट होंगे। तो हम या तो इसे ही 3 बना दें, या फिर ये 2 बन गया तो बचे हुए जो डुप्लीकेट्स हैं उनमें एक एक ऐड करके उनको 3 बना दें। फिर हमारा 3 बनेगा तो कुछ डुप्लीकेट अगेन आएंगे। फिर हम उन सबको +1 ऐड करके 4 बना दें। फिर हमारा अगेन 4 के लिए क्या करें? ये डुप्लीकेट है, इसमें +1 ऐड करके 5 बना दे। फिर हमारे 5 और 7 यूनिक हो गए, हमारा पूरा एरे यूनिक हो गया। हमें कितने ऑपरेशन लगे? यहाँ पर 1 ऐड करना पड़ा, यहाँ पर 1 ऐड करना पड़ा, यहाँ पर ये 1 ऐड करना पड़ा, फिर ये 1 ऐड करना पड़ा, यहाँ पर 1 ऐड करना पड़ा। टोटल हमें 6 ऐड ऑपरेशन करने पड़े। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि हम केवल इंक्रीमेंट ऑपरेशंस कर सकते थे। और जो बेस्ट वे था कि सबसे छोटे एलिमेंट को कुछ ना करो, फिर जो भी डुप्लीकेट हो उन सब में हमें डिफरेंट करना ही करना पड़ता। और डिफरेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ इंक्रीमेंट ऑपरेशन करेंगे। और हम क्या कर रहे हैं कि जितने मिनिमम हमें इंक्रीमेंट करने पड़े इसको डिफरेंट बनाने के लिए उतने मिनिमम ही कर रहे हैं। तो इस अप्रोच से हमारा आंसर मिनिमम आएगा। अब हम इस अप्रोच को एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे करें? हमें क्या करना है? सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है, फिर उसके बाद अगर उसके डुप्लीकेट्स हैं तो उन सब में 1 1 ऐड करना है। हम क्या करें? हमारे एरे को सॉर्ट कर दें। हमारा एरे क्या बन जाएगा? 1 1 2 2 3 7, ये बन जाएगा। फिर हमारा सबसे छोटा एलिमेंट, इसको तो एज इट इज रखना है। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट से चेक करना शुरू करें। अगर ये प्रीवियस के इक्वल है यानी कि डुप्लीकेट है, तब तो हमें इसमें 1 इंक्रीमेंट करना है। हम इसमें इंक्रीमेंट करके इसको 2 बना दें। फिर नेक्स्ट पर आए, अभी भी ये हमारा सेम है, तो हमें इसमें इंक्रीमेंट करके 3 बनाना है। अब जब हम नेक्स्ट पर आएंगे तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये हमारे सेम नहीं है, लेकिन ये वाला एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने एरे को सॉर्ट कर दिया था। आइडियली हमारा ये वाला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए था। अब ये एलिमेंट छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी का डुप्लीकेट है। तभी हमारा प्रीवियस नंबर इससे बड़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए प्रीवियस नंबर में कुछ इंक्रीमेंट ऑपरेशन कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये अब छोटा हो गया है। यानी कि हमारा सेम हो या फिर नेक्स्ट नंबर छोटा हो, तो हमें इंक्रीमेंट ऑपरेशन करने हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेशन कितने करने पड़ेंगे? अब हमें ये 2 है, ये 3 है, हमें 3 से जस्ट बड़ा 4 बनाना पड़ेगा। तो जो भी ये नंबर है +1, 4 माइनस करंट नंबर, हमें 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर आएंगे। अगेन देखो ये छोटा है, क्यों छोटा है? क्योंकि ये किसी का डुप्लीकेट था और हमने डुप्लीकेट रिमूवर के लिए प्रीवियस नंबर को इंक्रीमेंट ऑपरेशन किए थे। तो अगेन हम सेम करेंगे। हमें प्रीवियस नंबर से जस्ट एक बड़ा 5 बनाना है, तो 4 + 1 5 - 3 2 ऑपरेशन हमें यहाँ लग जाएंगे। अब हमारा ये 5 बन गया। फिर हमारा नेक्स्ट देखा 7, ये तो बड़ा ही है, यूनिक है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। फिर हमारा एरे खत्म हो गया, तो जितने भी हमने इंक्रीमेंट ऑपरेशन किए होंगे वो हम रिटर्न कर देंगे। सबसे पहले हमने एरे को सॉर्ट कर दिया,
फिर हमने फर्स्ट एलिमेंट से लूप लगाया। हमें क्या चेक करना था? प्रीवियस नंबर से चेक करना था कि हमारा करंट नंबर या तो प्रीवियस नंबर के इक्वल है तो डुप्लीकेट है, या फिर उससे छोटा है तो डुप्लीकेट है। तो अगर डुप्लीकेट है तो हमें रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीमेंट ऑपरेशन करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे? जो हमारा प्रीवियस नंबर है उससे एक बड़ा नंबर बनाना है। एक ऑपरेशन में हम प्लस वन ऐड कर सकते हैं। तो जो अभी हमारा करंट नंबर है उसको हमें नम्स ऑफ आई माइनस वन प्रीवियस प्लस वन इतना बनाना है। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा उतने हमें इंक्रीमेंट ऑपरेशन करने पड़ेंगे। ये हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेशन आ गए। इससे हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे कितने हमने इंक्रीमेंट ऑपरेशन कर दिए। अब हम करंट नंबर को अपडेट कर देंगे कि अब हमने इसे नम्स ऑफ आई माइनस वन प्रीवियस प्लस वन इतना बना दिया है। इस तरह से पूरे लूप के बाद जितने भी हमारे ऑपरेशन हुए होंगे उनको हम रिटर्न कर देंगे। इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हमने एरे को सॉर्ट किया, यहाँ से आई हमारी एन log ऑफ एन। यहाँ पर हमने एक एन साइज का लूप लगाया और उसके अंदर कुछ कांस्टेंट ऑपरेशन किए। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी एन log ऑफ एन। और हमारा स्पेस कितना लगेगा इन बिल्ट सॉर्ट फंक्शन के लिए? log ऑफ एन। उसके अलावा हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है। थैंक यू गाइस।